लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था। सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी हैं। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। जो मैंने आपको अभी एक वीडियो की झलक दिखाई है, इसे देखने के बाद सच बताइए, आपको हैरानी नहीं हुई? क्या आप परेशान नहीं हुए कि कैसे इतने बड़े सत्ताधारी सरकार पार्टी का एक नेता उन चार अपराधियों के, उन चार दरिंदों का समर्थन कर रहा है, उनकी साइड ले रहा है उस केस में, हाथरस के केस में, जो आज पूरे देश के लेवल का केस बन गया है, जहां एक 19 साल की, मैं दलित भी नहीं कह रहा, एक 19 साल की मामूली लड़की के साथ एक बलात्कार की घटना होती है। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद जो पूरा ड्रामा होता है गांव में और उस पीड़ित परिवार के साथ, पुलिस प्रशासन का, पत्रकारों का जो पूरा ड्रामा रचाया जाता है, उसके बाद भी कैसा लगेगा जब आपके सामने ज़्यादातर हमारे देश के लोग उस लड़की का ही दोष निकालेंगे कि इस बलात्कार की घटना में, इस पूरे ड्रामे में उस लड़की का ही दोष था। वो जो चार दरिंदे थे जिन्होंने इस बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था, वो निर्दोष थे, उन्होंने कुछ नहीं किया है। आखिर सत्ताधारी सरकार भारतीय जनता पार्टी, जिसकी केंद्र में सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिस पार्टी का मेन फेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उस पार्टी के नेतागण आज क्या पहले भी ऐसा हो चुका है कि अपराधियों के समर्थन में बीजेपी के नेता सामने आ रहे हैं। क्यों आखिरकार वो जो चार दरिंदे हैं जिन्होंने इस नापाक घटना को अंजाम दिया, उस 19 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया, उसके बाद ये पूरा ड्रामा हुआ और आप उन चारों दरिंदों का ही समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं वो निर्दोष हैं और उस 19 साल की लड़की का ही दोष है सारा। मैंने आपको शुरू में वीडियो की झलक दिखाई थी, अब जो मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा वाली, तो शायद अगर आप उसे सच्ची नज़रों से देखें, सच्चे दिल से देखें, तो आपको हैरानी ज़रूर होगी। इस वीडियो में जिस तरीके की बात इस बीजेपी के नेता ने करी है, उसके बाद अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए जांच की मांग भी कर रहा है सरकार से कि मेरी बातों का जांच का विषय है, इस पर जांच करनी चाहिए सरकार को। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हमारे देश के लिए कुछ नहीं हो सकती। हमारे देश का सर झुकाने के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। आप वो पूरी वीडियो देखिए। कि लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था। सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी हैं। पकड़ ली गई होगी, अक्सर यही होता है खेतों में। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं? इनकी मरने की जगह वही है और कहीं पे घसीट के नहीं ले जाई जाती हैं। कोई इनको घसीट के ले जाके देखता नहीं कि इनको घसीट के ले जाया गया। तो आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती हैं? ये पूरे देश स्तर पर जांच का विषय है। लड़की ने ही बहला फुसलाकर लड़के को बाजरे के खेत में बुलाया था रात में और उससे कहा कि मेरा बलात्कार करो। मतलब लड़की को ये शौक था कि उसने आधी रात में उस लड़के को बहलाया फुसलाया, उसे बाजरे के खेत में लाई और उससे कह दिया, लो मेरा बलात्कार कर लो। ये बात ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, जो बाराबंकी क्षेत्र से नेता है। इनका नाम है रंजीत कुमार श्रीवास्तव। इनका ये दावा है कि ऐसी लड़कियां हमारे देश में जिनके साथ ये बलात्कार होता है और फिर उनकी मौत हो जाती है, उनकी जो लाश है वो हमेशा चार जगहों पर ही मिलती हैं। मक्का का खेत हो, बाजरे का खेत हो, गन्ने का खेत हो या फिर नाला हो। नाले में भी इन्होंने बता दिया है कि हमारे देश की लड़कियों के साथ जब बलात्कार होता है, वो बलात्कार की घटना की शिकार बनती हैं, तो वो नालों में पड़ी हुई मिलती हैं, वो बाजरे के खेत में पड़ी हुई मिलती हैं, वो गेहूं के खेत में क्यों पड़ी हुई नहीं मिलती है? शर्म आनी चाहिए इस बयान पर। पूरी भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए और खासकर इस नेता को शर्म आनी चाहिए। बात मैंने आपको पहले भी ये कही थी कि क्यों आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, या ये मैं कहूँ उनका माइंडसेट है ये, कि उनके नेतागण, चाहे छोटे नेता हों बड़े नेता हों, वो नहीं सोचते कि वो क्या बोल रहे हैं। बस कैमरे के सामने बैठते हैं और जो मुंह में आता है, जो मन में आता है बोल देते हैं। ये नहीं देखा जाता है कि उनके बोलने का असर किस पर क्या पड़ रहा है।
जो यहाँ इन्होंने बयान दिया है, इन्होंने उन चारों दरिंदों को निर्दोष बता दिया है जिन्होंने ये बलात्कार किया उस 19 साल की लड़की के साथ, और उस पीड़िता को जिसके साथ ये बलात्कार की घटना हुई उसे दोषी बता दिया कि उसने ही बहलाया फुसलाया था उस लड़के को। और फिर इस बात का असर आप सोचिए उस पीड़ित परिवार पर क्या पड़ेगा, उस पीड़िता के बुजुर्ग माँ बाप पर क्या पड़ेगा, जो पहले से ही इतने टॉर्चर से गुजर रहे हैं। पहले पुलिस का टॉर्चर हो, प्रशासन का टॉर्चर हो, सरकार का टॉर्चर हो, और अब इस ऐसे बयानों का टॉर्चर। ऐसे विवादित बयान देने से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी को, या मैं कहूँ उनके बड़े बड़े जो नेता हैं, उन्हें सोचना नहीं चाहिए? उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जो बोल रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कैमरे के सामने बैठकर, वो बिल्कुल ही अविश्वसनीय है। उसका कोई किसी को लाभ नहीं है, उसका कोई वजन नहीं है समाज में, फिर भी वो बोल रहे हैं। और जब जब आपकी सरकार केंद्र में है, आपकी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में बैठी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके पार्टी के मेन फेस हैं, जिन्होंने हमेशा से महिलाओं के कॉन्फिडेंस, महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात करी है। और सबसे अचंभे की बात यहाँ ये है कि ये बीजेपी नेता जिसने ये विवादित बयान दिया है कि वो 19 साल की लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ वो दोषी है और वो चारों अपराधी निर्दोष हैं, इस बीजेपी नेता के ऊपर खुद 44 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मतलब 44 एफआईआर दर्ज हैं इस रंजीत बहादुर श्रीवास्तव के ऊपर। और फिर भी कितनी कॉन्फिडेंस के साथ इसने इस वीडियो में उस बलात्कार करने वाले अपराधियों को निर्दोष बता दिया है और उस पीड़िता 19 साल की लड़की को दोषी बता दिया है। बात यह है कि इन्हें हिम्मत कहां से मिल रही है ये बात कहने की, वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ, बिना कुछ डरे हुए। और लगभग भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त भी 38% वो नेता हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। और मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी अब 6 साल से सत्ता में है। 2019 में दोबारा से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में, तो लगभग 6 साल का समय बीत चुका है। और यहाँ हमने ये बात तो साफ तरीके से देख ली है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, छोटे से लेकर बड़े नेता हों, उन सब ने अपराधियों को हमेशा बढ़ावा दिया है। जब कोई अपराधी बलात्कार करके जेल में सज़ा काटने जाता है, कोई लूटपाट की सज़ा काटने जाता है, कोई हत्या की सज़ा काटने जाता है, तो जब वो अपनी सज़ा पूरी करके जेल से निकलते हैं तो पत्रकारों के आगे सबसे पहले बीजेपी के नेतागण खड़े हुए दिखते हैं। हाथों में फूलों की माला होती है, चेहरे पे एक रौनक होती है, हंसी होती है, और उन्हें गले लगाकर उनका स्वागत किया जाता है जैसे वो बहुत अच्छा काम करके आ रहे हों। मैं आपको उदाहरण भी दे सकता हूँ। याद है आपको ये शख्स, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह नाम है इनका। जब ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे, ये दंगों को ना होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो कैसे एक भीड़ में से एक शख्स ने निकलकर पुलिस थाने में ही इन्हीं की बंदूक से गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। और फिर उसके बाद जब उस शख्स को भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने फैसिलिटेट किया था, उसे एक पद उसे सौंपा गया था। हालांकि उस कुछ प्रेशर डलने के बाद उसे उस पद से हटा भी दिया गया था, मगर एक बात यहाँ साफ दिख गई थी उस घटना के बाद कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपराधियों को बढ़ावा दिया है। कैसे एक मामूली से आदमी ने भीड़ में से निकलकर एक इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस ऑफिसर को गोली मार दी और उसकी हत्या हो गई। और फिर कठुआ रेप केस, जहाँ एक 8 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। एक 8 साल की लड़की, मैं आपका माइंड थोड़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ, आपको पीछे वक्त में ले जाकर, एक 8 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया गया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी, मर्डर कर दिया गया था। फिर उसके बाद जिस दरिंदे ने इस बलात्कार को अंजाम दिया था, इस हत्या को अंजाम दिया था, उसकी सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं ने रैली निकाली थी। उस दोषी के समर्थन में ये रैली निकाली गई थी। 2 मिनिस्टर जो उस रैली में फ्रंट पर थे, सबसे आगे थे, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक का नाम था चौधरी लाल सिंह और दूसरे का नाम था चंद्र प्रकाश गंगा। ये 2 नेता फ्रंट में थे जिन्होंने उस दोषी के समर्थन में रैली निकाली थी। उसे निर्दोष करने की मांग की गई थी और उस 8 साल की बच्ची के ऊपर ही सारा इल्जाम लगा दिया गया था। 8 साल की बच्ची क्या सोच सकती है? तो बात यहाँ समझने में ये दिक्कत आ रही है हम सबको कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये जो इतिहास है, या मैं कहूँ पूरी पार्टी का जो ये इतिहास है, ये इनकी नासमझ है। ये सारे नेता नासमझ हैं, ये बेवकूफ़ हैं।
या मैं कहूँ ये इनका माइंडसेट बन गया है, इन सारे नेताओं का ये माइंडसेट बन गया है। क्या ये इस नारे पर काम कर रहे हैं कि अपराधी बचाओ बेटी जलाओ? अपराधियों को बचाना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और जो बेटी जल गई है, जिसके साथ बलात्कार हुआ है, वो इतनी मुश्किलों से गुजरी है, कईयों की मौत भी हो गई है, वो सब उन सबको अपराधी करार दे दो, पर दोषियों को हमें निर्दोष साबित करवाना है। ऐसे नॉनसेंस बयान देने से ना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस वक्त देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका सर शर्म से नहीं झुकता है जब उसके ही पार्टी के नेता ऐसे गलत और नॉनसेंस बयान पेश करते हैं जनता के सामने, बल्कि इससे पूरे देश का सर शर्म से नीचे झुक जाता है। वही देश जो बीजेपी बढ़ चढ़कर देशभक्ति की बात करती है, बीजेपी के नेता राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और जब वो खुद ही ऐसे इस तरीके के बयान देते हैं, वो भी ऐसे नाजुक वक्त पर, तो इससे पूरे देश की उस देशभक्ति की आग भी खत्म हो जाती है, उस राष्ट्रवाद की आग भी बुझ जाती है, और देश का सर तो शर्म से झुक ही जाता है। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।